नमस्ते। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आज कमेंट सेक्शन में आई हुई एक प्रश्न का उत्तर देने जा रही हूँ। प्रश्न पूछा है भाई रोनी कुमार जी ने। उन्होंने लिखा है, मैम, राम जी पर विश्वास कैसे हो और विश्वास कैसे बढ़ाएं? प्लीज़ बताएं। वो मुझे मानसिक परेशानी है जिसकी वजह से मेरा विश्वास डगमगा जाता है। प्लीज़ रिप्लाई मैम। भाई रोनी कुमार जी, सबसे पहली बात तो मैं यह कहूँगी, आप यह बोलना और यह सोचना छोड़ दीजिए कि आपको किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी है। मनुष्य का जीवन विभिन्न प्रकार के कष्टों से, उतार चढ़ावों से होकर ही गुजरता है। लेकिन अपने आप को इस प्रकार से अस्वस्थ मान लेना ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि मेरा अपना एक अनुभव है दीर्घ कालों का, जो मुझे यह बताता है कि मनुष्य का जीवन तब बहुत अधिक दुखद हो जाता है जब उसके जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन होने वाले होते हैं, और खासकर वह होता है आध्यात्मिक दिशा। अर्थात आध्यात्मिक दिशा में जब किसी को जाना होता है तो ठीक उसके पहले पहले उसके जीवन में बहुत सारे दुख कष्ट आते ही हैं। तो आध्यात्मिक पथ तो कोई बुरा होता है नहीं, वो तो अच्छा ही है, जो स्वतः ही अपने आप इंसान को अपनी ओर खींचता है। तो इसमें भी मानना पड़ेगा कि प्रभु की एक विशेष कृपा होती है, तभी कोई आध्यात्मिक पथ पर चलता है। तो दुखी ना हो मेरे भाई, जो कुछ भी है वो सब कुछ शुभता की ओर ही आपको लेके जा रहा है। आप अभी नहीं समझ पाएंगे, कुछ दिनों के बाद आपको यह महसूस अवश्य होगा। अब आपके मूल प्रश्न का उत्तर दूंगी। आपके प्रश्नानुसार आपने जो पूछा है भगवान राम के प्रति कैसे विश्वास बढ़ाएं, उसके लिए आपको भगवान श्री राम के प्रति विश्वास प्राप्त करने के लिए नवधा भक्ति अर्थात भक्ति के 9 जो प्रकार होते हैं, उसका जो अंतिम स्वरूप है, जिसे हम आत्मनिवेदन स्वरूप कहते हैं, उसे अपनाना चाहिए। इसमें भगवान के चरणों में स्वयं को समर्पित करके मन ही मन आत्मविभोर होकर उन्हें पुकारना चाहिए। अर्थात भगवान तू ही मुझे संभाल, तू ही देख, तेरे अलावा मेरा और कोई नहीं है। इस प्रकार से अपने आप को आत्मसमर्पित उनके श्री चरणों में कर देना। ईश्वर तो हर जगह विराजमान है। आप चाहे किसी भी अवस्था में हो, उन्हें अवश्य पुकारते रहिए। सुख में हो, दुख में हो, भय में हो, हर स्थिति में, हर हालत में उन्हें अपने मन की हर बातों से अवगत कराइए। कुछ दिनों तक ऐसा करते रहिए, परंतु हो सकता है आपके मन में एक प्रश्न यह उठे कि इस प्रकार के यदि मन में चिंतन मनन करें तो इससे प्रभु को कैसे प्राप्त किया जा सके, इससे प्रभु के प्रति विश्वास को कैसे जागृत किया जा सके। दरअसल यह जो मन के भाव है ना, इसका काम ही होता है विश्वास और भक्ति को क्रमशः जागृत करना, उदय करना। यह मन की एक प्रक्रिया है। आप अपने मन को जिसके प्रति अगाध रूप से लगा देंगे, आपका मन उसी के प्रति ही वैसी ही भावनाएं उदित करने लगेगा जैसा कि आप चाह रहे हैं। यदि आप भगवान श्री राम के प्रति विश्वास जगाना चाहते हैं तो उनके बारे में हमेशा सोचिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, मन ही मन उनसे बात कीजिए, अपनी व्यथा कथा उनसे कहिए। देखिएगा हर समय उन्हीं के विषय में विचार करते करते आपके मन में उनके प्रति एक प्रेम, आकर्षण और विश्वास जागृत होने लगेगा। ये बहुत ही स्वाभाविक चीज़ है। यदि मनुष्य अपना मन प्रभु पर लगा के रखेगा तो धीरे धीरे उनके प्रति मनुष्य के मन में प्रेम अवश्य ही उदित होने लगेगा। चूँकि ईश्वर अमृत सागर हैं, इसलिए मनुष्य उनमें भाव विभोर होकर जितना डूबेगा उतना ही वह प्रभु के प्रति आकर्षित होने लगेगा। क्योंकि हमारे वेदों में भी यह है कि ईश्वर भक्ति को सुधा सागर कहा गया है। सुधा यानी अमृत और सागर यानी समुद्र। और यह विश्वास एवं भक्ति रूपी सुधा सागर को, जिससे हम भक्ति रूपी अमृत भी कहते हैं, यह प्राप्त होने लगता है। ईश्वर एक प्रकार से हम कहें तो चुंबक की तरह होता है, जिसे जितना हम चाहने लगेंगे वह उतना ही हमको अपनी ओर आकर्षित करने लगेगा, खींचने लगेगा। इसलिए हम जितना उन्हें पुकारेंगे, उनके सानिध्य में जाना चाहेंगे, देखेंगे कि आपको ईश्वर भी उसी प्रकार अपने प्रति आकर्षित करने लगे हैं। वे भक्त को अपनी ओर खींचने लगे हैं। ऐसा होता ही है। यह एक चुंबकीय भक्ति होता है। यदि हम सरल भाषा में समझना चाहें तो मैं तो यही कहूँगी कि ईश्वर के प्रति हम जितना अपने मन की भावनाएं, जो सद्भावनाएं हैं, सद्विचार हैं, उसको प्रकट करेंगे,
तो उससे ज़्यादा कहीं वो हमको अर्थात उस भक्त को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं और फिर धीरे धीरे आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन आने लगते हैं कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। पहले मेरी स्थिति कुछ और थी, अब एक अजीब सा परिवर्तन मुझ में आने लगा है। और इसी समय ज़रूरत होती है एक सद्गुरु की, जो आपको एक सही मार्ग दिखाए। अन्यथा होता यह है कि मनुष्य का जीवन अध्यात्म पथ की ओर जाने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है, और यदि उस समय उसे गुरु ना मिले या फिर अपनी व्यथा को वो अन्य किसी के पास, ऐसे व्यक्ति के पास प्रकट करे जो इन सब मर्मों को समझता नहीं हो, तो फिर होता यह है कि उसे सही रास्ता नहीं मिलता और वो फिर अपने आप को उसी सांसारिक जीवन के दलदल में फंसाता रहता है। तो आध्यात्मिकता की ओर जाने के लिए सद्गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। उनके सानिध्य में रह के अपने मन की सारी परेशानी, दुख, कष्ट, तकलीफ़ें, जो भी आंतरिक बातें हैं, पूरा बोलना चाहिए, क्योंकि वे गुरु ही होते हैं जो आपको एक सच्चा रास्ता दिखा सकते हैं। आपको एक जीवन में कुछ कर गुजरने की स्थिति को समझा सकते हैं, एक नया जीवन दे सकते हैं। जो बात आप अभी नहीं बोल सकते, वो अपने गुरु से बोलकर एक सही रास्ता आप चुन सकते हैं। अगर गुरु अच्छा मिल जाए तो क्या कहने हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ सरल पॉइंट्स बता रही हूँ। अगर आप इनको मानकर चलें तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आप में एक बहुत ही आनंददायक परिवर्तन होने लगेगा। नंबर 1, आप अपने घर में भगवान श्री राम का एक अति सुंदर चित्र लगाइए, जिनमें उनके सारे चेहरे जो हैं बिल्कुल स्पष्ट हों, विशेषकर उनकी आँखें। नंबर 2, आप हमेशा भगवान श्री राम के आँखों पर ध्यान लगाइए और सादा सीधे भाव से, सरल भाव से आपके मन में जो भी व्यथा है, दुख है या आप जो चाहते हैं वो कहते रहिए थोड़े समय के लिए। बाकी आप अपना सारा काम कर सकते हैं, लेकिन क्षणिक समय आप अवश्य ही इस प्रकार भगवान के प्रति निवेदन कीजिए। नंबर 3, अपने मन के भाव उनसे कहते रहिए, जो दुख है, कष्ट है, और एक चीज़ ज़रूर प्रार्थना कीजिए कि भगवान आपके प्रति मेरे मन में विश्वास जागे, भक्ति जागे। ये जो दो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, दिखने में तो ये बहुत छोटी हैं, लेकिन इसके बहुत बड़े बड़े स्वरूप होते हैं जो इंसान के जीवन को बदलने में बहुत ज़्यादा मदद कर देते हैं और वह पथ आध्यात्मिक ही हो जाता है। नंबर 4, प्रारंभिक रूप में मैं तो यही कहूँगी, आप 40 दिनों तक इस प्रकार एक छोटा सा प्रयोग करके देखिए। आप देखेंगे कि इन 40 दिनों में आपके भीतर एक पॉजिटिव चेंज आने लगा है। उसके बाद फिर आप चाहें तो इस चीज़ को बढ़ाते रहिए, ताकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका मन, शरीर ऊर्जावान होने लगेगा और भगवान के प्रति, प्रभु श्री राम के प्रति आपके मन में विश्वास जागृत होने लगेगा। भले ही धीरे धीरे जागृत होगा, परंतु होगा ज़रूर। नंबर 5, आप प्रभु को हर हालत में पुकारते रहिए, देखिएगा बाकी वो सब कुछ संभाल लेंगे। यह जो आत्मनिवेदन भाव है, आपको अनजाने में ही एक ऐसे पद पर वह ले जाएगी जहाँ पर आपको बहुत सारी उपलब्धियाँ मिलेंगी, और ये होकर ही रहेगा, इसमें ज़रा भी संदेह नहीं है, क्योंकि आपने प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित किया है, तो वो आपको संभालेंगे और आपके विवेक को इतना सुंदर जागृत करेंगे कि तब आपकी जो जीवन की परेशानियां हैं, मानसिक कष्ट जिसे आप कह रहे हैं, ये सब कुछ दूर हो जाएगा। आप मन ही मन चाहें तो बोल सकते हैं, श्री राम, जय राम, जय जय राम। विश्वास है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। खुश रहिए। जय श्री राम।